दोस्तों, जब भी किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होता है या राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुखों का आगमन होता है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, जो कि यानी एक तरफ से राहु, एक तरफ से शनि, एक तरफ से मंगल, यानी तीनों ही वो ग्रह माने जाते हैं, तीनों ही नए देवता माने जाते हैं। तीनों ही ग्रह किसी भी तरह से रहम नहीं करते लोगों के ऊपर, क्योंकि ये तीनों ग्रह जब व्यक्ति के ऊपर करते हैं या तो व्यक्ति की जीवन बर्बाद हो जाती है, व्यक्ति के जीवन सवर जाते हैं। लेकिन ये तीनों ग्रह का मिलन आपस में होने जा रहा है, वो भी कन्या राशि यानी बुध के घर में, जो कि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माना जाता है। और बुध के घर में ये तीनों का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि बहुत आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो एक महीना तक आपकी जीवन तबाह बर्बाद हो सकते हैं, एक महीना के अंदर आपकी जीवन तबाह हो सकते हैं। क्योंकि राहुदेव महाराज एक माया की ग्रह माने जाते हैं, यही शनि महाराज कर्म के फल दाता है, और यही मंगल उत्साह का, साहस का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। और जब तीनों के तीनों ग्रह जब बुध के घर में होंगे, जो कि बुध व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, जब उसके घर में रहेंगे, यदि बुध सही से इनका सेवा नहीं किया तीनों ग्रह का, तो ये बहुत व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर सकते हैं, बहुत व्यक्ति के जीवन तबाह कर सकते हैं। लेकिन अपनी सोच और क्षमता के साथ यदि व्यक्ति चाहे तो उस समस्या से निपट सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव और शनिदेव के साथ एक तरफ मंगल महाराज और एक तरफ है राहु महाराज, वो भी बुध के घर में व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इस समय आपको ज्यादा सोचने से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, सोच उत्पन्न करते रहते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, माया जाल में हमें फंसाते रहते हैं। सोचने से ज्यादा सोचने से आपको बचना पड़ेगा। वही कर्म के साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। और साथ ही मंगल, जो कि बार बार आपको क्रोध उत्पन्न अपने जोर से आपको काबू रखना है, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रह आपस में एक ही घर में विराजमान है। यदि तीनों ग्रह यदि आपस में किसी भी तरह के उनके साथ यदि कोई मतभेद हुआ तो ये इसका असर सीधा आपके ऊपर, आपके जीवन पे पड़ सकता है। क्योंकि यही तीनों ग्रह हमारे जीवन को, हमारे भाग को, हमारे किस्मत को उजागर करते हैं। कि राहु जब भी देते अचानक धन संपदा पद पर जिम्मेदारी देते हैं, वही शनिदेव महाराज कर्म के फल दाता है, सोच से कहीं ज्यादा हमेशा फल प्रदान करते, सोच से कहीं ज्यादा हमें धन देते हैं। वही मंगल महाराज जब मंगल की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती तो अपने जीवन में जिस कार्य में हाथ डालते उसमें हमें सफलता मिलती है। क्योंकि मंगल साहस का, ऊर्जा का, धैर्य का प्रतीक माना जाता है, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। इस समय आपकी हिम्मत और धैर्य में थोड़ी गिरावट रहेगी, क्योंकि तीनों भी तीनों पूर्व ग्रह माने जाते हैं। और तीनों ग्रह किसी भी व्यक्ति पर अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति जीना मुश्किल कर देते हैं, व्यक्ति चार तरफ से अंधकार में गिर जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न पैदा हो जाते हैं। तो ठीक आपको 13 सितंबर तक आपको बचने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। जल्दीबाजी से आपको बचना पड़ेगा, झूठे अफवाहों से आपको बचना पड़ेगा। यदि कोई बोल भी दे आपके बारे में, उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, अपने दिल के दिमाग में नहीं लीजिएगा। क्योंकि ये तीनों ग्रह बुध ग्रह में यहाँ पे बुध में विराजमान हो चुके हैं। बुध में होने के कारण से बुध यदि इनको सही सेवा सत्कार नहीं कर पाए तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। और साथ ही बिजनेस व्यापार में भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि वाणी व्यापार बुद्धि के कारक माने जाते हैं। ये समय आपके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोई ऐसे कार्य न करे जिसमें जोखिम भरा हो, जो जोखिम भरा हुआ कार्य कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ न जाए जो व्यक्ति बुरा हो या उनके साथ रहने से आपको हानि हो सकती है, उसके साथ आपको नहीं जाना है। कोई ऐसे आपको कार्य नहीं करना है जो किसी दूसरे व्यक्ति को उसके भावनाओं को ठेस पहुंचे, और कोई ऐसे बातें किसी को नहीं बोलना है जो किसी को ऐसे भावनाओं को भी ठेस पहुंचे। बहुत ही सतर्कता रहने की जरूरत है 13 सितंबर तक। लेकिन 13 सितंबर के बाद में जो आपकी